नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, यह एक इंसान आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकता है। समय रहते अगर आप इसे पहचान लोगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंसान आपके जीवन में जितना अधिक रहेगा उतना ही ज़्यादा आप उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। परंतु अगर गलती से भी आपने इसका साथ छोड़ दिया या दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी या अपनापन खत्म कर लिया तो नुकसान आप ही का है। वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अनुरोध कर रहे हैं अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं, आज के ज़माने में भले ही सच्चे और अच्छे मित्र मिलना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिसको भी इस तरह के मित्र मिलते हैं जो उनके ज़िंदगी को स्वर्ग बनाते हैं, यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। मित्रता का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जो वास्तव में सबसे अलग होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। हमारे देश में बहुत से उदाहरण देखने को मिल ही जाते हैं, भगवान के समय भी और अभी के समय में भी दोस्ती के बड़े उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ एक मित्र की वजह से दूसरे मित्र का जीवन सफल हो जाता है, जीवन स्वर्ग बन जाता है। अब आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको क्या ऐसे पॉइंट है जो अपने मित्रों में देखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से आप ये समझ जाएंगे कि आपका मित्र अच्छा है या बुरा है, आपको इनके साथ रहना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका कोई सच्चा मित्र है तो वह कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप दोनों मिलकर कुछ भी कर रहे हैं तो एक सच्चा मित्र कभी भी खुद को अच्छा और आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। यही तो एक सच्चे मित्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। वही तो है जो आपका जीवन स्वर्ग बनाएगा। परंतु इसी के विपरीत जो बात बात पर आपके सामने यूं कहे कि ये सब कुछ तो मैंने किया है, तो उससे भला ये कैसे हो सकता था। ये हुआ नीचा दिखाना। और ऐसे भी कई मित्र होते हैं, तो आपको ये भी समझना है कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। आपको उससे व्यवहार नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा मित्र कभी भी मतलबी नहीं होता। बहुत से ऐसे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार अपने होते हैं जो मतलब के लिए अपने दोस्त को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र कभी भी अपने फ़ायदे के लिए अपने मित्र को नुकसान पहुंचाने की सोच नहीं सकता। सच्चा मित्र तो ऐसा होता है कि भले ही उसके साथ कुछ अच्छा न हो, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ सब कुछ अच्छा करता है, और ऐसा ही मित्र हमारा जीवन स्वर्ग बना देता है। ऐसे मित्रों का होना यकीनन जीवन में उज्जवल भविष्य की राह है। हमें कभी भी, जी हाँ दोस्तों, इस तरह के मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक सच्चा मित्र हर सुख और दुख में हमारा साथ देता है। आज के ज़माने में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो सुख में तो हमारा साथ देते हैं, लेकिन दोस्त के पास जब दुख आता है तो वो अपने दोस्त से दूर चले जाते हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी एक सच्चे मित्र की निशानी नहीं है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त का साथ सुख और दुख दोनों ही तरीके की परिस्थितियों में देता है। वो कभी परिस्थितियों से भागता नहीं है, और यही मित्र हमें चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये मित्र अगर हमारे जीवन में होगा तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। परंतु ऐसी दुनिया में ज़्यादातर बेसिकली ऐसे लोग मिलते हैं जो दुख में साथ नहीं होते। किफ़ायती एक दो लोग जो है, हम इतनी आशा रखते हैं कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उनसे गलत बर्ताव में बात नहीं करेंगे और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि कुछ ही तो अपने इस दुनिया में बचे हैं। उन्हें भी अगर आप उनका भी तिरस्कार कर देंगे तो फिर आपका रहा ही कौन। क्योंकि दुनिया तो गिराने का काम करती है, उठाने का नहीं। हिम्मत तोड़ने का काम करती है, हिम्मत जोड़ने का नहीं। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने दोस्त का बहुत कुछ ज़्यादा भला नहीं करता है। यानी जैसे कि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में अपने दोस्त की मदद करते हैं, वह उसको पास कराने के लिए नकल करवाते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी एक गलती आपके दोस्त की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। एक सच्चा मित्र अपने दोस्त को सही तरह से पढ़ाई करने के प्रति जागरूक बनाता है। वो अपने कभी भी अपने दोस्त को नकल करने की सलाह नहीं देता।
इसके पीछे कारण यह है दोस्तों, अभी हम नकल से पास तो हो जाएंगे, परंतु जब बात आएगी प्रैक्टिकल की, हम जॉब में होंगे, कहीं पर भी होंगे, और बात होगी नॉलेज की, स्किल की, तो हम 0/सन्नाटा हो जाएंगे। क्योंकि हमने तो नकल कर करके सब लिख दिया, पास हो गए, परंतु इसी के विपरीत आपका जो साथी था, जो पढ़ के आया था, हर चीज़ को समझकर याद करके आया था, उसी जॉब में वो बखूबी प्रदर्शन देगा, क्योंकि उसे सब कुछ याद है। अब सोचिए, ऐसा मित्र किस काम का जो आपको ऐसे गड्ढे में ढकेल रहा है। तो आपको भी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है और अपने मित्रों को भी समझाना है और खुद भी समझना है। अगर ऐसा इंसान है जो यकीनन नकल करने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करने की बात कर रहा है ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो, तो वही आपका सच्चा हितैषी है। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र की पीठ पीछे बुराई नहीं करता है। आज के ज़माने में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो अपने फ़ायदे या सिर्फ मनोरंजन के लिए अपने एक मित्र की पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे मित्र से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र की पीठ पीछे बुराई नहीं करता। अगर उसके दोस्त में कोई भी बुराई होती है तो वह बुराई अपने दोस्त को सामने से बताता है, अपने दोस्तों से उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। और यही तो एक मित्रता है, यही तो मित्रता का भाव है कि हम बेशर्म होकर कुछ भी एक दूसरे को बोल लेते हैं। ऐसे में जब हम गुणों के बारे में तारीफ कर सकते हैं तो क्या कमियां नहीं गिना सकते? कोई भी बात पीठ पीछे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्ती में सब कुछ सामने होता है, और अगर आपको अपने दोस्त में कमियां दिख भी रही है तो आप उन्हें कहिए, बताइए, वो कोई बुरा थोड़ी ना मानेगा। आप उन्हें नाराज़ थोड़ी ना करेंगे, बस आप उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा ही इंसान तो हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगाता है, हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाता है। एक सच्चा मित्र अपने साथ सिर्फ टाइम पास के लिए दोस्ती नहीं करता, वह अपने दोस्त के लिए दोस्ती रखता है। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय गुजारने के लिए, यानी सिर्फ टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों से मित्रता रखते हैं, और जब उनका टाइम पास करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया तो दोस्ती तोड़ देते हैं। इस तरह के दोस्त कभी भी सच्चे नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते। एक सच्चा मित्र एक दोस्त के साथ हर संभव परिस्थिति में सालों साल खड़ा रहता है, और हमें तो ऐसे ही मित्र बनाने हैं जिनकी दोस्ती बचपन में शुरू हो और ख़त्म हो बुढ़ापे में। क्योंकि अगर रिश्ते तोड़ने वाले दोस्त मिल गए तो यकीनन कभी बीच में ज़रूरी काम आ गया तो वो आपको तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, और आप धरे के धरे रह जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आपकी मजबूरी में आपका साथ छोड़ दिया ऐसा मित्र किस काम का? मजबूर समय में या कहे तो दुविधा के समय में भी साथ खड़ा है, वो ही इंसान है आपका अपना, और वही बनाएगा आपके जीवन को स्वर्ग। इस बात पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। एक सच्चा मित्र कभी भी आपकी बातों के बीच में बाधाएं उत्पन्न नहीं करता। आज के ज़माने में बहुत सी जगह देखा जाता है कि एक मित्र दूसरे मित्र की बातचीत के बीच बाधा उत्पन्न करता है, वह बेवजह उसके साथ बहस करता है। इससे दोनों के रिश्ते खराब होते हैं, साथ में हम एक मित्र को भी खो देते हैं। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त की बात पूरी तरह से सुनता है, और सुनने के बाद विचार विमर्श करने के बाद इस बातचीत के परिणाम के बारे में बात करता है। वह बीच में उस बात को काटता या रोकता नहीं है, और यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। बात बात पर बात बिगाड़ना उसे नहीं आता, उसे बखूबी आता है कि किस तरह से बिहेव किया जाए। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त को सही राह पर चलने की सलाह देता है। अगर उनका दोस्त किसी गलत राह पर चलता है तो भले ही वह सामने बुरा साबित हो, लेकिन एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्तों को गलत काम करने के लिए रोकता है, और यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है, जिसे आपको भी पहचानना है और कोई गलती नहीं करनी है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो किसी के दुखड़े पे हंसे, किसी के गिरने पे हंसे, न कि उसे संभाले, न कि उसके आंसू पोंछे। क्योंकि ज़माना गद्दारों से भरा हुआ है, दुश्मनों से भरा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसे शख्स जो हमारा भला चाहते हैं वो हमारे लिए भगवान से कम थोड़े ही ना है। वैसे ही दुनिया में कद्र करने वाले, सब्र करने वाले, और साथ ही में संयम के साथ हमें अपना बनाने वाले, अपना कहने वाले बहुत कम बचे हैं। अगर आप उन्हें भी छोड़ देंगे तो फिर ज़िंदगी का महत्व ही क्या रह जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही क्या रह जाएगी। इंसान बड़े बड़ी बातें करता है कि वो अकेला ही बहुत है, अकेला ही सब कुछ कर सकता है, पर नहीं दोस्तों, अपनों का साथ और सहयोग ही इंसान की
हिम्मत होती है और उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। आज की अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।